ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानेंगे कि जया एकादशी का व्रत कब करें और पारण का शुभ समय और इसका महत्व। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। हर साल 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में जिक्र आता है कि जया एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी मिलते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत करने से मरण उपरांत मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आइए जान लेते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब से कब तक रहेगी, उसका पारण का समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 फरवरी सोमवार को सुबह 8:51 से लेकर एकादशी का समापन होगा 20 फरवरी सुबह 9:52 तक। उदयकालीन तिथि के अनुसार यह व्रत 20 फरवरी को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़ के रखें। एकादशी व्रत के दिन आप यथाशक्ति दान भी करें, किंतु स्वयं किसी का दान दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्धि मानी जाती है। वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देना चाहिए। एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या फिर हरे कृष्ण नारायण इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। आइए जान लेते हैं व्रत का पारण का शुभ समय। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 फरवरी मंगलवार के दिन सुबह 9:55 से। द्वादशी तिथि का समापन होगा 21 फरवरी बुधवार को सुबह 11:22 तक। एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा 21 फरवरी बुधवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9:20 तक। आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी तिथि के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। अगर मनुष्य द्वादशी तक नियमों का पालन नहीं कर सकता, इससे उन्हें एकादशी का पूरा व्रत का फल नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए गलतियां न करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद ही द्वादशी तिथि को पारण करें। एकादशी व्रत का पारण में आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। पारण करते समय आप ध्यान रखें कि भूलकर भी भोजन में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। लहसुन प्याज तामसिक भोजन में आता है, इसलिए इसका प्रयोग वर्जित माना जाता है। इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बनती है। आप इससे दूरी रहें। भगवान विष्णु को धूप दीप आरती करें। तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग भी लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और माँ लक्ष्मी की पूजा भी साथ करें। जया एकादशी के व्रत की कथा भी जरूरी पढ़नी या सुननी चाहिए। आइए हम आज की कथा सुनते हैं। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदनवन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल सा था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने बाल्यवान नामक गंधर्व को देखा।
उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सूर ताल भूल गया। इसे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत ही बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असम्य और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान कर दिया, इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अवर्जित है। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुई और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था, वही उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत ठंडा था, जिसके कारण उसके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन पड़ रहे थे, दांत बज रहे थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, जिसके कारण हमें इतनी दुखमयी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार से अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्त हो जा रहे थे। वह रात इन दोनों के लिए एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुण्य अपनी अत्यंत सुंदरा अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उसके रूप को देखकर महान विस्मय हुआ और उनसे पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली है, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों के लिए यह वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं को वंदना करने योग्य है, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हो। पूरी श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो या मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री हरि भगवान की जय हो।